welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 5 of English, and the name of the chapter is King Penguins. So इस chapter में हम लोग जानेंगे about the king penguins. So let's see. Emperor penguins, the largest of all penguins, possess a remarkable ability to survive in the extreme cold of the Antarctic winter. राइट अब जो ये एम्परर पेंगुइन्स हैं जो कि सभी पेंगुइन्स में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके पास एक स्पेशल पावर है कि वो एंटार्क्टिक विंटर यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर भी इजीली सरवाइव कर सकते हैं. राइट दे स्पेंड देयर समर्स एट सी. हाउएवर बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एंडलेस विंटर डार्कनेस they make their way ashore onto the ice, traveling many miles. जब समर्स होती हैं तो वो अपना समर्स का जो टाइम है वो सी पर गुजारते हैं, और जिससे पहले की जो विंटर डार्कनेस है वो ख़त्म हो उससे पहले ही वो अपना रास्ता बर्फ़ की तरफ बना लेते हैं. राइट ट्रैवलिंग मैनी माइल्स, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दूर तक चलना पड़ता है. दिस इज़ द टाइम व्हेन दे गैदर टू ले देयर एग्स. यही टाइम है कि जब वो सभी गैदर होते हैं ताकि वो अपने एग्स को ले कर सके. राइट दे मूव अलोंग बाय वेडलिंग ऑन देयर फीट और एट टाइम्स बाय लाइंग ऑन देयर बेलीज एंड पुशिंग देमसेल्व्स फॉरवर्ड विद देयर फ्लिपर्स. राइट और वो कैसे चलते हैं, या तो वो अपने पैरों पर चलते हैं राइट बाय वैडलिंग ऑन देयर फीट, और कभी कभी वो अपने बेलीज पर ऐसे लेट जाते हैं और वो अपने पैर और हाथों को यूज करते हैं ताकि वो आगे की तरफ फ्लिप कर सके. द मम्मी पेंगुइन produces one large egg which she places on top of her feet so that it won't freeze. राइट कि जो मम्मा पेंगुइन होती है वो एक बहुत बड़ा सा एग जो है उसको जन्म देती है और उसे अपने पैरों पर रख लेती है ताकि वो आइस की जो ठंडक है उससे फ्रीज ना हो जाए. राइट ऑलमोस्ट एट वंस डैडी पेंगुइन कम्स अप, टेक्स द एग्स फ्रॉम हर एंड मूव्स इट onto his own feet. कि एक बार ज़रूर डैडी पेंगुइन जो है वो उनके पास आता है और वो उस अंडे को लेकर अपने पैरों पर रख लेता है. राइट देयर द एग इज केप्ट वार्म बाय अ फोल्ड ऑफ फेदर्ड स्किन दैट हैंग्स डाउन फ्रॉम हिज स्टमक. राइट अब जो एग है उसको वार्मथ मिलती है उस फादर की स्किन से जहाँ पर बहुत सारे फेदर्स होते हैं स्टमक पर. राइट आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 2 months the male penguins huddle closely together with the eggs on their feet. कि 2 महीने बाद from the next 2 months the male penguins huddle closely together. कि उसके बाद जो male penguins हैं वो एक साथ huddle करते हैं right with the eggs on their feet. They try to keep warm in spite of freeze blizzards and howling winds. कि वो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना उसे गर्म रखने की कोशिश करते हैं. राइट देयर इज नथिंग टू ईट एंड फॉर नियरली अ मंथ देयर इज टोटल डार्कनेस. कि वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है और लगभग 1 महीने के लिए वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता है. राइट एट लास्ट 60 days आफ्टर दे वर लेड द एग्स हैच. और उसके बाद लगभग 60 days के बाद जब वो एग हैच होता है यानी उसमें से जो इन्फेंट है वो बाहर निकलता है, मम्मी पेंगुइन्स बिगिन फीडिंग द चिक्स. कि जो मम्मा पेंगुइन्स है वो बेबी चिक्स को फीड करना स्टार्ट करती हैं. दे फीड देम विद द हाफ डाइजेस्टेड फिश. कि वो उन्हें अपनी जो हाफ डाइजेस्टेड फिश होती हैं उनको उन्हें खिलाती है. During the remaining weeks of winter, the parents alternate between fishing and bringing food back to their chicks. कि उस टाइम के लिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप की ऑल्टरनेट ड्यूटी बना लेते हैं कि the one will go for catching the fish and the other will take care of the infants. Right?
As long as the winter finally ends and the ice begins to break up, a procession of parents and young penguins makes its way down to the sea. Right? So, जैसे जैसे विंटर जो है वो ख़त्म होनी शुरू होती है, आइस जो है वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट होनी शुरू होती है, राइट? उसी तरीके से जो पेरेंट्स का प्रोसेशन है अपने यंग पेंगुइन्स का के लिए मेक्स इट डाउन टू द सी, कि वो उन्हें सी में लेकर चले जाते हैं. There they spend the short summer swimming and feeding, कि वहाँ पर वो उनके साथ short summer swimming और feeding को enjoy करते हैं, right? So that was everything about a penguin. I hope you all are aware about it now. So that was all from my side. I hope you all gathered a lot more information from here. Thank you so much and have a great day ahead.